अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम बैक विद स्टोरी टाइम एंड ये 3-4 साल पहले की बात है जब मैं ऊटी ट्रैवल कर रही थी अपनी पूरी फैमिली के साथ एंड इट वाज माय फर्स्ट एवर फैमिली ट्रिप एंड वी वेंट देयर बाय कार्स और हमें बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी कि हाँ पूरी फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे हैं, कितना मज़ा आएगा, बहुत मस्ती होगी, बहुत फन होगा। बट हमें पता नहीं था कि हमारे साथ इतना सब कुछ हो जाएगा। बस फिर हम 4 कार्स लेकर ऊटी की तरफ निकल पड़े और जैसे ही हम घाट की तरफ पहुँचे हम सब शॉक, इतना ट्रिकी घाट था, मैंने कभी सोचा नहीं था, हमने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा घाट होगा, बट हम देखकर बहुत शौक हो गए। मैं और मेरी सिस्टर एक दूसरे को देखने लगे, हम दुआएं पढ़ने लगे, हम ऐसे थे कि अगर कार ज़री सी भी मूव हुई तो हम सीधे खाई में जाएंगे। फिर बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, बहुत पतली सी रोड्स थी, बहुत सिम रोड्स थी और गाइस बहुत चढ़ाव टाइप्स था वो, और वहाँ से कार्स आ रही होती है, यहाँ से जा रही होती है, तो हमें रास्ता देना होता है और हम एक साथ 2-3 कार्स लेकर नहीं जा सकते। तो हमारी जो कार्स थी वहाँ का ऐसा ही रूल आई थिंक, कार्स के पीछे कार्स लाइक जा ही वैसा रहे थे क्योंकि ऑप्शन नहीं है। हम भी ऐसे ही 4 कार्स लगा लिए और हम चढ़ने लगे, बहुत अंधेरा हो गया। अगर दिन होता तो अलग बात थी, बहुत रात हो गई थी एंड जिस जिससे कार्स आगे बढ़ रही हैं पीछे अंधेरा हो रहा है, ठीक है, पीछे अंधेरा हो जा रहा था। हम हमारी 4 कार्स आगे बढ़ गई, हम जैसे पलट के दिख रहे थे सब कुछ डार्क था और एक साइड पे आपके खाई होगी और एक साइड पे आपकी जंगल होगा जो कि बहुत ज़्यादा स्केरी है। एंड जैसे हम घाट पार करते हैं, ऊटी में पहुंच जाते हैं, वहाँ बहुत तेज़ बारिश हो रही होती है, कुछ 3 या 4 बजे के अराउंड हम वहाँ पहुँचते हैं। गाइस इतनी तेज़ बारिश होती है और जो रोड्स थी बहुत ट्रिकी रोड्स थी वहाँ की, ऐसे ही चढ़ाव पे हम रुक रहे थे, ऐसा लग रहा था अगर अब कुछ भी होगा तो हमारी गाड़ी जो है स्लिप हो जाएगी क्योंकि हमारे कार्स पे जो है बहुत ज़्यादा लगेज बना हुआ था अपना अपना सबका एंड बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी और बारिश की वजह से वो पूरा लगेज भीग गया। एंड जैसे जैसे हम कार्स रुक रहे हैं, पूछ रहे हैं होटल्स के बारे में, तो वहाँ पता चला कि हम सबके लिए कोई होटल नहीं है क्योंकि सारी होटल्स बुकड हैं। एंड अब सब लोगों ने ऐसी बातें शुरू कर दी कि अब हमने कार में ही सोना है क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, होटल नहीं मिल रही है, बट मुश्किल से हमें जाकर एक होटल मिलती है। तो हम सबका यही मानना था चाहे जैसे भी होटल हो हमें इसमें रुकना है, लेट्स चेक इन। तो हम सब ने चेक इन करवा लिया, बट होटल तो मुझे कुछ खास पसंद नहीं आई, तो वॉशरूम का डोर ओपन किया फ्रेशन अप होने, और जैसे ही वॉशरूम का डोर ओपन करा वहाँ पे मैं इतना डिसअपॉइंट हो गई थी। टॉयलेट सीट के एग्जैक्ट साइड में विंडो लगा था, ठीक है, टॉयलेट में होता तो चलता, बट एग्जैक्ट साइड में विंडो लगा था जहाँ से हम बाहर पूरा सब कुछ देख सकते थे और बाहर के जो भी लोग हैं वो अंदर देख सकते थे, ठीक है। रात में बहुत अंधेरा था, इतना डर लग रहा था देखकर, अगर कोई देखेगा बीच में पता नहीं चलेगा, बहुत अजीब अजीब से ख्याल आ रहे हैं। स्पेशली मैं जब भी वॉशरूम जाती हूँ अपने घर से हट के कहीं और, तो मुझे बहुत अपने ख्याल आते हैं कि कोई तो मुझे देख रहा है, कोई मेरे पीछे खड़ा है, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। बट मैं एक दफ़ा वॉशरूम गई हूँ सिर्फ रात में अपनी बहन को बाहर खड़वा कर, बट देन जैसे ही मैं बाहर आई हूँ हम सब सो गए क्योंकि हम बहुत ज़्यादा थके थे। सुबह हुई और उठते ही हमें मनहूस खबर सुनने मिली कि मेरा जो कज़न ब्रदर है वो जैकेट पहनकर सोया था, ठीक है, बहुत ठंड थी, सब अपनी जैकेट्स और सब कुछ पहनकर सो रहे थे एंड वो जैकेट उनकी बॉडी से निकल कर उनके पैरों में पड़ी थी, लाइक सीरियसली। और वो इतना शॉकिंग था, हम सब ने देखा था कि वो जैकेट पहनकर सोए थे एंड सुबह उठने तक वो जैकेट उनकी बॉडी से निकल के पड़ी हुई थी और हमें होटल में बहुत अजीब भी लग रहा था। ये देखकर सब शॉक एंड सबको ऐसा लग रहा था इस होटल में कुछ तो है, हमें होटल में नहीं रहना। बस फिर क्या, हमने सामान पैक किया और हम उस होटल से बाहर निकले। इतना ज़्यादा खौफ हो गया था कि जैसे हमने वो सुना हम सीधे सामान पैक करके उस होटल से निकल गए दूसरे होटल के लिए, बट हमें पता नहीं था कि हमारे लिए दूसरी मुसीबत वहाँ पर तैयार है। तो आगे क्या हुआ जानने के लिए पार्ट 2 का इंतजार करें। थैंक यू, बाय बाय।